मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बकरा ईद है वो अनकरीब आने वाली है, चंद दिन रह गए हैं उसमें, तो इरादा हुआ कि एक मुख्तसर सी बात रिकॉर्ड करवा दी जाए लोगों को कुर्बानी की तरगीब के लिए। बयानात तो इस पर बहुत सारे उलमा के अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, खुद मेरे बयानात भी इस बारे में मौजूद हैं, लेकिन एक मुख्तसर बात जिसमें लोगों को तरगीब हो ताकि वो इससे गाफिल ना हो। तो पहला मसला तो ये है कि कुर्बानी ये ज़रूरी है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। कि नबी सल्ली लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए, वन्हर और क़ुरबानी कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, और ज़ाहिर है जिस बात का नबी को हुक्म होता है उम्मत को भी उसी का हुक्म होता है, जब तक कि नबी की खुसूसियत की हमारे पास कोई दलील ना हो। तो इस आयत से भी इस्तेदलाल किया गया है कि कुर्बानी एक महज एक मुस्तहब अमल नहीं है, बल्कि साहिब इस्तिताअत पर लाजिम है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजद सअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिसके पास गुंजाइश थी कुर्बानी करने की और उसने कुर्बानी ना की, वो हमारी ईदगाह में हरगिज़ नमाज़ पढ़ने ना आए। इस हदीस की सही और ज़ईफ़ होने में उलमा ने इख्तलाफ किए। अक्सर मुहक़्क़ीन के नज़दीक ये हदीस सही है, और वैसे भी इबादात में एहतियात के पहलू को तरजीह दी जाती है, तो इसलिए इसमें एहतियात का पहलू यही है कि इसको वाजिब करार दिया जाए साहिब इस्तिताअत पर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कभी कुर्बानी का नागा नहीं किया। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जो थे वो कुर्बानी नहीं करते थे अपने दौर खिलाफत में। उसका उलमा ने जवाब ये दिया है कि चूँकि वो गरीब थे, मिस्कीन थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के तो कपड़ों के पेवंद गिने जा सकते थे, जिनके पास पेवंद लगाने के पैसे ना हो वो बेचारे कुर्बानी कहाँ करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने कुर्बानी नहीं की, वरना ये मुमकिन नहीं है कि अबू बकर और उमर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे बाकी पूरी उम्मत से ज़्यादा हरीस थे, वो कैसे सुन्नत को तर्क कर सकते हैं। रहा ये मसला कि उन्होंने इसलिए कुर्बानी नहीं की कि लोग इसको वाजिब न समझें, तो वाजिब ना समझने का मतलब भी ज़्यादा जो दलील के लिहाज से कवी मालूम होता है वो ये कि लोग गरीब पर भी कुर्बानी को वाजिब न समझें, क्योंकि वो भी अगर करते तो लोग ये समझते कि गरीब आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब है। बहरहाल जो हजरात कुर्बानी के वाजिब होने के कायल नहीं हैं, सुन्नत मुअक्कदा तो बहरहाल वो मानते ही हैं, और सुन्नत मुअक्कदा भी एक अहम सुन्नत होती है, ऐसी सुन्नत जिसका तर्क करने वाला काबिल मलामत होता है, इसलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी की है, 2 मेंढे ज़बह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक अपनी तरफ से एक उम्मत की तरफ से। आप इससे ये साल सवाब के लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं, अपनी तरफ से, अपने मरहूम वालदैन की तरफ से, तो वालदैन को सवाब पहुँचाने का भी एक बेहतरीन मौका है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि कुर्बानी के इन अय्याम में अल्लाह ताला को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। अब देखिए, बकरा ईद का दिन शुरू होने से पहले आप अगर कुर्बानी करेंगे वो कबूल नहीं होगी, और ईद के तीसरे दिन जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद आप कुर्बानी करेंगे तो कबूल नहीं होगी। तो ये 3 दिन अल्लाह ने दिए हैं। बाज़ हज़रात कहते हैं 4 दिन कुर्बानी है, वो दलील के लिहाज से बहुत कमज़ोर है, उस पर मैं एक बयान कर चुका हूँ, दोबारा इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुर्बानी के सिर्फ 3 दिन है। तो इन 3 दिनों में आप कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह ताला को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा इन दिनों में कोई अमल महबूब नहीं है। और एक रिवायत में फरमाया कि जानवर का खून ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह के यहाँ पहले पहुँचता है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को इन जानवरों का ना खून पहुँचता है और ना गोश्त, अल्लाह को तुम्हारी तरफ से जो तक़वा है वो पहुँचता है। तो कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले में अल्लाह ताला नेकी अता फरमाते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि जब आप जानवर कुर्बान करते हैं वो अल्लाह की मिल्कियत में दाखिल हो जाता है। यही वजह है कि उसके गोश्त का बेचना जायज़ नहीं है, अगर बेच दिया तो कीमत सदका करनी पड़ेगी। हत्ता कि कुर्बानी के जानवर की रस्सी भी आप फ़रोख्त नहीं कर सकते, अगर आपने फ़रोख्त कर दिए तो कीमत को सदका करना पड़ेगा। ये सब इस बात की अलामतें हैं कि जब आपने जानवर ज़बह कर दिया अल्लाह के लिए तो अल्लाह की मिल्कियत में चला गया। वैसे भी सब चीज़ें अल्लाह की मिल्कियत में हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ने हमारी मिल्कियत फ़र्ज़ की हुई है कि चलो तुम समझो कि तुम्हारी मिल्कियत है, लेकिन कुर्बानी हर लिहाज से अल्लाह की मिल्कियत में वो जानवर चला जाता है। फिर अल्लाह हमें इजाज़त देते हैं कि मेरी तरफ से दावत है, तुम इसको खा सकते हो। इसी वजह से बकरा ईद के दिनों में रोज़े को हराम करार दे दिया गया कि ये अल्लाह की दावत से एराज़ है, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।
جانور کو قربان کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم یعنی مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی چونکہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت والا ہی یہ طور طریقہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جانور جب گرتا ہے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، کھیل تماشا ہو رہا ہوتا ہے، سیڑھیاں بجا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس عمل کو سنجیدگی سے کرنا چاہیے۔ جانور کے گلے پر جب چھری پھیری جائے تو اللہ کا نام لیا جائے اور اس وقت ذکر کیا جائے۔ اور قربانی کے موٹے موٹے چند احکام بیان کر دیتا ہوں، مسائل کا سیشن میں یہ احکام تو ویسے چلتے ہی رہیں گے، جو ہمارا دوسرا چینل ہے اس پہ آتے رہیں گے، لیکن جو موٹے موٹے احکام ہیں، نمبر 1 کہ جانور کو راحت پہنچانے کا حکم ہے۔ بعض لوگ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، یہ چھری آپ پہلے سے تیز کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور کی 4 رگیں کٹ جائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ آج کل قصائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ اندر گلے میں چھری مار کے اس کے نرخرے میں جو ہے نا وہ چھری مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ عمل خلاف سنت ہے، ذبح کا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ قصائیوں کو کنٹرول کریں، ان کو بتائیں کہ بس 4 رگیں کاٹ دی، چھوڑ دیا، تاکہ جانور کا خون اچھی طرح سے نکل جائے اور اس کا گوشت جو ہے وہ خون سے پاک ہو جائے۔ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی جو مسائل ہیں، اچھا ایک بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ 7 آدمیوں میں، جو جانور میں 7 آدمی شریک ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کی آمدن حرام ہے، تو یاد رکھیے پھر باقی بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی اور گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کا جب گوشت 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ، تو اس کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ اندازے سے اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو 7 ڈھیریوں میں کچھ تھوڑی سی کلیجی ملا دی جائے، یہ جنس تبدیل ہونے سے پھر سودی حکام اس پہ لاگو نہیں ہوتے۔ یہ کچھ موٹے موٹے حکام ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اور میں تو سب حضرات سے کہتا ہوں کہ قربانی کا تو مزہ الحمدللہ پاکستان میں ہی آتا ہے۔ سعودی عرب میں بھی سلاؤٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، لوگ یعنی کھلے عام قربانی نہیں کرتے، ایک سلاؤٹر ہاؤس میں جا کے کرتے ہیں۔ دبئی، ابوظہبی اور دوسرے ممالک میں تو ہے ہی۔ یہ اللہ نے ہمیں یہاں سہولت دی ہے کہ ہم جانوروں کو گلی میں لے کے گھومتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے کہ عید کو، مسلمانوں کے تہوار کو۔ عرب علماء بھی اس پر تنبیہ کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو یعنی اس کی نمائش ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ چھپ چھپا کے قربانی کرنا یہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ شاعر اللہ ہے، عید ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ جس کو کھلے عام کیا جائے۔ جیسے عید کی نماز حکم ہے کہ مسجد میں نہ پڑھو، میدان میں پڑھو، کھلے عام پوری دنیا کو دکھاؤ، تو ایسے ہی قربانی شاعر اللہ میں سے ہے، اس کو کھلے عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے واقعی حقیقی عید بنائے اور ہمیں بڑھ چڑھ کے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ہمیں ان غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو قربانی کر نہیں سکتے، تو ان کے لیے گوشت بھی ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، تاکہ قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقہ کا ثواب بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔